Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 का पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने कल देखा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, कि एब्सेंस ऑफ जीन एक्सचेंज बिटवीन पॉपुलेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना बच्चे। इसमें कोई नेचुरल बैरियर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो जाते हैं तो ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो टाइप की होती है। एक हमारे पास क्या रहता है बच्चे, एक हमारे पास प्री मेटिंग या प्री जाइगोटिक आइसोलेशन होती है, और एक हमारे पास पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। जाइगोट इज फॉर्म स्टीराइल ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है। बट प्री मेटिंग का मतलब, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन का मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनने से पहले आइसोलेशन कैसे होती है और जाइगोट बनने के बाद आइसोलेशन कैसे होती है, ठीक है। देखो, एक है हमारे पास इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन, मतलब अगर हमारा डिफरेंट हैबिटाट हो जाता है ना। इकोलॉजिकल आइसोलेशंस मतलब बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटाट, लाइक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म हो गए बट लाइव इन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। फिर उसके बाद बता रहा है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशंस में जो मेटिंग कॉल होती है, लाइक जैसे फ्रॉग की क्रॉकिंग साउंड होती है, इसको हम लोग बिहेवियर आइसोलेशन कहते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है, डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर टू प्रिवेंट मेटिंग। तो इससे भी क्या हो जाती है, मीटिंग प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। मीटिंग कॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मीटिंग बिहेवियर। जैसे फ्रॉग और फिश, इनकी मीटिंग कॉल एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं होती है। फिर टेम्पोरल आइसोलेशन बिकॉज डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन, है ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन। जैसे एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिव होगा अप्रैल में और उसका पार्टनर एक्टिव होगा दिसंबर में, तो उसी को हम लोग प्री मेटिंग आइसोलेशन बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिकल आइसोलेशन। तो मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है, जब स्पीशीज़ जो पहले इंटरब्रीड कर सकती थी वो बहुत लंबे समय तक क्या है, एक अलग डिफरेंट हैबिटाट पे फीड कर रही हैं। अब आस्था से क्या हो जाएगा, इनका ग्रेजुअली इनके जो जेनेटिलिया होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और अब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते ड्यू टू डिफरेंट जेनेटिलिया, ठीक है। सेक्स ऑर्गन ही चेंज हो जाएंगे इनके। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन क्या होती है। जाइगोट इज फॉर्म्ड स्टीराइल ऑफस्प्रिंग। तो इस कंडीशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड स्टीरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का मतलब होता है कि हाइब्रिड जाइगोट नहीं बनेगा, है ना। हाइब्रिड जाइगोट बट डज नॉट सर्वाइव। हाइब्रिड जाइगोट तो बनेगा बट वो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे मेल गोट का क्रॉस करवाते हैं फीमेल शीप के साथ, तो जाइगोट वाज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। जैसे प्लांट कोई स्टीराइल होगा, अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म भी होगा तो वो कैसा होगा, स्टीराइल होगा। जाइगोट तो बन जाएगा बट वो फर्टाइल नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, जैसे हमारे पास बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड आर फॉर्म्ड, हाइब्रिड जो होंगे वो फॉर्म करेंगे फ्रॉम डिफरेंट टू स्पीशीज़, है ना, फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। हाइब्रिड बनेंगे बट डिफरेंट स्पीशीज़ से बनेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, बट हाइब्रिड आर स्टीराइल। जो हाइब्रिड होंगे वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे म्यूल हो गई, लाइगर हो गया, टाइगन हो गया, हिन्नी हो गई, ठीक है। तो म्यूल किसका क्रॉस है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ का, हॉर्स और डंकी का। यहाँ पर फीमेल हॉर्स और मेल डंकी लेंगे तो म्यूल बनेगा। फिर टाइगन जो है, टाइगन कैसे, मेल टाइगर का क्रॉस फीमेल लाइन के साथ करवा रहे हैं। लाइगर कैसे बनेगा, फीमेल टाइगर मेल लाइन के साथ क्रॉस करवाएंगे। और हिन्नी जो है बच्चे, फीमेल हॉर्स का फीमेल डंकी का मेल हॉर्स के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारा हिन्नी बनेगा। तो ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपने ध्यान रखना है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन जो है, हाइब्रिड विल बी रिप्रोड्यूस बट द प्रोजनी विल बी ब्रेक। हाइब्रिड विल रिप्रोड्यूस बट द प्रोजनी विल वीक एंड सफ़र फ्रॉम डिजीज़। तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन जो होता है बच्चे, हाइब्रिड जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा बट न्यू यंग वन उसका क्या नहीं होगा बच्चे, क्या नहीं होगा, न्यू यंग वन जो होगा उसका वो डिजीज्ड होगा, ठीक है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में हाइब्रिड बन जाएगा, हेल्दी होगा बट वो स्टीराइल होगा। बट हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का मतलब जाइगोट तो बनेगा बट उसमें क्या हो जाएगा बच्चे, जाइगोट जो है वो वायबल नहीं होगा, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, न्यू यंग वन नहीं बनेगा उसमें, ठीक है। ये देखा।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 बेसिक फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस। मतलब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने ये 5 फैक्टर देखे बच्चे, ये एक प्रूफ है बच्चे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, राइट। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन बाय द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखो बच्चे, नेचर कैसे सिलेक्शन करता है ये ग्राफ से डार्विन ने समझाया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास बच्चे स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और थर्ड है हमारे पास डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या किया बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि लेट्स एज्यूम द पॉपुलेशन इज ऑफ 3 टाइप, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। पॉपुलेशन हमारे पास कितने टाइप की है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और ये ग्राफ आपके पास प्लॉटेड होंगे बच्चे, ये ग्राफ जो है बच्चे ये आपके पास ऑलरेडी प्लॉटेड होंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि विच वन इज सिलेक्टेड बाय नेचर, कौन सी पॉपुलेशन नेचर सेलेक्ट कर रहा है। तो स्टेबलाइजिंग में आप देखोगे बच्चे पॉपुलेशन मीडियम हाइट की नेचर ने सिलेक्ट की है और इनको रिजेक्ट किया है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियम पॉपुलेशन ज़्यादा सिलेक्ट की है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली स्मॉल और लार्ज के कंपैरिजन में। तो ग्राफ इज़ प्लेस्ड एट राइट इन द सेंटर। अगर ग्राफ आपके सेंटर में प्लेस किया जा रहा है तो इसका मतलब मीडियम पॉपुलेशन ज़्यादा सिलेक्ट की है नेचर ने, तो उस ग्राफ को हम नॉर्मलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन बोल सकते हैं, राइट। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चे, जैसे मीडियम पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन कम, स्मॉल पॉपुलेशन को नेचर सेलेक्ट कर रहा है या लार्ज पॉपुलेशन को नेचर सेलेक्ट कर रहा है। तो मतलब ग्राफ जो है वो इधर भी हो सकता है बच्चे और ग्राफ इधर भी हो सकता है, समझ आ रही बात बच्चे, ठीक है, सेंटर में नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल का मतलब नेचर स्मॉल पॉपुलेशन को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है, मीडियम और लार्ज को कम, है ना। एक टाइम में एक ही पॉपुलेशन को नेचर सेलेक्ट करेगा। तो हमने देखा कि इस टाइप की पॉपुलेशन को जो नेचर सेलेक्ट कर रहा है उसको हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, या तो ग्राफ शुरू में प्लेस होगा तो स्मॉल, या तो ग्राफ लास्ट में होगा, सेंटर में नहीं होगा। तो इस टाइप की नेचुरल सिलेक्शन को हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, स्मॉल पॉपुलेशन या तो स्मॉल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी मीडियम के रिस्पेक्ट में, लार्ज ज़ीरो होगी, या तो लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी मीडियम के रिस्पेक्ट में और स्मॉल कम होगी बेटा, ठीक है। ये समझ आया यहाँ तक। तो व्हेन ग्राफ टेक शिफ्ट ऑन ईदर साइड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चे, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में अपोजिट टू स्टेबलाइजिंग होता है। कैसे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं बच्चे, इस ग्राफ में या तो शॉर्ट वाली पॉपुलेशन का पीक हाई होगा, नेचर या तो शॉर्ट को सिलेक्ट कर रहा है या तो लार्ज को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चे, बट मीडियम पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे कितनी पीक्स बन रही हैं, 2 पीक बन रही हैं, है ना, एक स्मॉल पॉपुलेशन वाली और एक लार्ज। तो ऐसा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन जो है बच्चे, ग्राफ रिप्रेजेंट व्हेन नेचर सेलेक्ट एक्सट्रीम पॉपुलेशन। नेचर क्या कर रहा है बच्चे, एक्सट्रीम पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहा है बच्चे, या स्मॉल या लार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन मोर एंड मीडियम इज लो, ठीक है, ये दोनों बराबर है और मीडियम कैसी है, वेरी लो है। ग्राफ इज प्लेस्ड एट द राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर लो लाइंग हैविंग 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स, ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और ये एक एग्जांपल हमने डार्विन की इसमें समझी है, ठीक है, और इसमें यही बताया है कि लेट्स अज्यूम 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डार्विन ने दी है तो इसने बताया कि आपने अज्यूम करना है कि 3 टाइप की पॉपुलेशन है, कौन कौन सी, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज। तो विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है बेटा। तो इसमें आपके पास 3 पॉपुलेशन है, तो नेचर कौन सी सिलेक्ट करेगा। अगर बेटा नेचर मीडियम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अगर नेचर स्मॉल पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहा है और लार्ज पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक टाइम में या तो स्मॉल को या तो लार्ज को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और अगर हमारे पास डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है तो वो क्या हो जाता है, ओपोजिट टू स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग में आप देखो ना क्या होता है बच्चा, स्टेबलाइजिंग में मीडियम पॉपुलेशन को नेचर सेलेक्ट करता है, बट डिसरप्टिव में आपकी मीडियम जो होती है वो लो लाइंग पीक होती है, बट हाई पीक किसकी है, स्मॉल और लार्ज पॉपुलेशन की। तो आपने बच्चे यहाँ पे याद रखना है, एट द टाइम मीडियम पॉपुलेशन विच इज़ वेरी
फिट फॉर दैट देन ग्राफ इज प्लेस्ड एट द सेंटर राइट। ठीक है बेटा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो ये हमने नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ समझा है, हमें ये 3 पीक पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की टाइप और ये ग्राफ हमने समझा है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिटेल डिस्कस करेंगे, एक ही दिन में ख़त्म कर लेंगे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आना, फिर हमारे पास एक जॉलजिकल टाइम स्केल और एक ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा। ठीक है, अभी 3 मेजर टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।